अस्सलाम वालेकुम। TWD की इस शुमारी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अबरार अशरफ मत्तू। कल से प्रेस कॉलोनी में एक फ़र्द प्रोटेस्ट पे था और इसके साथ इसकी बहन भी थी। हालांकि इसकी बहन सामने नहीं आई, लेकिन ये ख़ुद बार बार बात कर रहे थे और इनका ये कहना था कि इनके कुछ रिश्तेदारों ने इनकी प्रॉपर्टी हड़प कर ली है। वजह क्या थी वो उन्होंने कल से बताई, लेकिन अब ये फिर से एक बार मीडिया के सामने आए इस हवाले से कि इनको डेथ थ्रेट्स बार बार मिल रही है। शाकिर भट्ट, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मसला क्या है और आपको डेथ थ्रेट्स क्यों आ रही है। देखिए, पहले मैं ये बताऊंगा, वो थ्रेट्स दिन से आए, सुबह से उसका सिलसिला शुरू हुआ। पहले आपको उन्होंने इनवाइट किया था कि कोई फैसला नामा चढ़ाओ। फैसला नामा मेरे पास भी है, उनके पास भी होगा, लेकिन उस पर मेरा कोई सिग्नेचर नहीं है। वो उन्होंने खुद बनाया है, फैब्रिकेटेड मैं उसको कहता हूँ। ठीक है, मेरे वालिद साहब 2010 में इस दुनिया से निकले हैं। चूँकि पिछले 2 दिन से मैं प्रेस कॉलोनी में सरापा एहतजाज हूँ, मेरी बहन मेरे साथ है। मेरे वालिद साहब 2010 में इस दुनिया से निकले हैं। तब से लेके अभी तक अपने चाचाओं से कंटिन्यूसली कह रहा था फैसला करियो, क्योंकि आश होती है वालिदैन को अपने औलादों पे कि पगा अगर ये दुनिया नहीं है, ये करें कफन दफन, ये करें गस्लुक इंतज़ाम। वैसे ही औलादों को भी वालिदैन पे होती है। अगर इनका कुछ है वो कल हमें है। इसी के मुताबिक मैंने उनको कहा अगर कैसे मंगल सुन असित करियो फैसला। ये तब से कह रहे थे तु छुविन नाबालिग, तब हम नाबालिग थे। चूँकि उसके बाद हम नाबालिग ही नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आगे भी गए। उसके बाद 2014 का तबाहकुन सैलाब आया। उसके बाद 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में मैं उनसे कंटिन्यू कह रहा था ये क्या है, मुझे कम से कम दिमाग में आना चाहिए। इन्होंने कहा बनिम पोहरची मलिस हिस्स माइसमा में 3 मंजिला मकान है, तीसरे मंजिले के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके मुताबिक गोडनुक पोहरची मलिस हिस्स दयम छे पफन हार। मैंने उनको कहा पफन दिम बहार, क्योंकि तिम छे पन्नन गारन मज। उनको बताओ कितना देना है। ऑलरेडी सैलाब के बाद 4 लाख लगे हैं, वो मैंने दोनों मंजिलों को लगाई, जबकि वो मेरे दोनों मंजिलें नहीं थी। उन्होंने कहा था इसका नवी से ही। उसके बाद पथे मुई काम ही पहुँच। उसके बाद उन्होंने कहा खाली 2 लाख दो। फिर 1,75,000 मैंने उनको दिए, उसमें से 3,000 वापस दिए। वहीं पे मैंने उनको कहा मैं दियो पख्त काकुद या बाई नाम से पटवर काकुद या कोटस मज दियो काकुद। उन्होंने कहा तथ पोंस लगान कर पोंस जमा। मैंने पैसे जमा किए 2022 में। मैंने उनको कहा वैल्यू पोंस गई जमा, वन दियो मैं तुई काकुद। वो मुकरा गए। फिर मैंने उनके अजीज़ों दोस्तों को आगे उन तक ये बात पहुंचाई कि इनको टेबल पे लाए, लेकिन ये नहीं आए। फिर एट लास्ट माइसमा बहबूद कमेटी में उनके पास गया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इनको टेबल पे लाया 4 सितंबर 2022 को। चूँकि जो फैसला आपको भेजा गया ना, आप पोस्ट करो, वो ये है उसकी कॉपी, ये है उसकी कॉपी फैसले ज़ेरॉक्स उसका, कि उन्होंने फ़ैसला किया। फ़ैसले में उन्होंने क्रक्स बताऊंगा फ़ैसले का कि शायक रश गॉडनिक, ये उनके मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं, सब कुछ उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की बात है। शायक रश गॉडनिक पर मोबाइल से दयम होते मोबाइल आदमोस काकुद। सितंबर से अभी तक कितना टाइम हुआ? 9-10 महीने। कुछ भी नहीं हमें दिया। इवन 2 माह शाम को मैं चाचा के पास गया, वहाँ से गालियाँ मिली। दूसरा चाचा माहिसाम में ही फिर मेरे घर से आया, माफ़ी मांगी, बोला उससे गलती हुई। कानून का दरवाज़ा आपने क्यों नहीं खटखटाया? कानून का दरवाज़ा देखिए, जब मैं पहले कोर्ट में जाऊंगा मुझे बोलते हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम किस चीज़ का दावा करते हो, वो किसकी प्रॉपर्टी है, मैं क्या दिखाऊं, जब मेरे पास इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। अभी पहले उसी की लड़ाई है ना। मैं उनको फेसबुक पे बताऊँगी, जो कमेंट्स कर रहे हैं ना वो फेसबुक पे, या मुनीर भट्ट है मेरा पुफेरा भाई है, पता नहीं उसको मेरे साथ पर्सनल क्या है, फेसबुक पे कमेंट्स करा। दूसरी मेरी पुफेरी बहन है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इज्जत की बात है। फेसबुक पे जंग करने से कुछ नहीं होगा। मानो मेरे साथ बात करो, आपको मैं आपके वसातत से उनको कह रहा हूँ, वो यहाँ होंगे, मैं यहाँ हूँ, आप ही इंटरव्यू करो, सवालात आप पूछो, जवाबात हम देंगे, फैसला आवाम उन्नास करेगी। पिछले 2 दिन से मैं प्रेस कॉलोनी में हूँ। आज उनकी तरफ से एक बंदा आया हमारे पास बात पहुँचाने, मैंने उनको कहा, वो बस आगे आए, मैं भी आगे जाऊँगा, वो अपनी बात रखे, मैं अपनी बात रखूँगा, फैसला आवाम करेगी। इसके बगैर मुझे आज डेथ थ्रेट मिला है। आज दिन को मैं प्रेस कॉलोनी में ही था, उसी दौरान कुछ भी हुआ। मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, एसएसपी श्रीनगर से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, एसएचओ माइसमा से भी मैंने रिक्वेस्ट की है। इफ़ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट हैपन्स, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पे आयद है। दूसरी बात, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑफिशल से कि इसमें थोड़ा इंटरवीन करे ताकि हमें अपना हक मिले। चूँकि इनको भी कहूँगा, ये मेरे अजीज़ है, माफ़ी मांगता हूँ, ये शर्म की बात है, मैं यहाँ पे आया, आपको फ़ोन किया उन्होंने, अभी आगे क्यों नहीं आए? कल से आप फिर से प्रोटेस्ट में चले जाएंगे? कंटिन्यू प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। खाली संडे में ब्रेक दूंगा, क्योंकि इन्होंने सैटरडे तक का टाइम दिया है। आज उनका बंदा आया, सैटरडे तक का टाइम दीजिए जनाब। मैंने कहा कोई बात नहीं, संडे तक अगर कुछ नहीं हुआ, मंडे से मैं इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। और अगेन मैं रिपीट करूँगा, डेथ थ्रेट मुझे आया है। कुछ भी हुआ
ज़िम्मेदार वो होंगे। मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, SSP श्रीनगर साहब से भी इल्तिमास कर रहा हूँ, SHO माइसमा साहब से भी इल्तिमास कर रहा हूँ कि इस पे ख़ास नज़र रखी जाए। इसके बगैर भी मैं आप सब हजरात का, अपने अजीज़ों का जो साथ में है, जो हक़ के साथ है या जो गालियाँ दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, हर किसी का शुक्रिया, हर किसी का शुक्रिया। लेकिन बात हक़ के साथ रहो, जुल्म उतना ही करो जितना कल को सह सकते हो, क्योंकि कुरान में है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। फिर अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, वो रोज़ जब बरसती है वो बड़े ज़ोर और शोर से बरसती जो है। मकान है आप उसमें अभी रह रहे हैं? हाँ, हम उसमें रह रहे हैं, बाकी हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। हम वहाँ पे एक जैसे वो कब्ज़ा किए हुए कहते हैं ना, वैसे हम रह रहे हैं। बाकी हाँ दिया है उन्होंने हमें, लेकिन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं दिया है। मैं डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूँ और बाकी फ़ैसला वो हम फेस टू फेस करेंगे। बाकी वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शाकिर भट्ट, माइसोमा से इनका ताल्लुक़ है। कल से 2 दिन से प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और का ये कहना है कि इनके कुछ रिश्तेदारों ने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, हड़पी, इनको कागजात नहीं दे रहे हैं। हालांकि इनका ये प्रोटेस्ट आज इनने ख़त्म किया था, इसके बाद इनको डेथ थ्रेट्स आई। उस हवाले से इनने चाहा कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ कि इनको डेथ थ्रेट्स आ रही है और अगर इनकी जान के साथ कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार यही इनके रिश्तेदार होंगे। मैं ये बात भी अपने नाज़रीन को क्लियर करना चाहूँगा कि हमने इनके रिश्तेदारों को दावत दी थी कि आप भी सामने आ जाएँ, आप भी अपना पक्ष रखें, आप भी अपना पार्ट रखें, ताकि अवामुन नास को पता चले कि क्या हकीकत है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से गुरेज़ किया, उन्होंने इस चीज़ से परहेज़ किया। तो ये थी इस हवाले से, शाकिर भट्ट के हवाले से छोटी सी रिपोर्ट हमने चाहा था आप तक पहुँचाए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।